बड़े सपनों को सच करने के लिए एक सही डिसीज़न आपको एक सही मंजिल पर पहुंचाती है। चाहे कोई कुछ भी कहे, आपको हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए। दोस्तों, क्या आप आर्ट स्ट्रीम लेना चाहते हैं या अपना करियर आर्ट स्ट्रीम से बनाना चाहते हैं? लेकिन आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे क्योंकि आर्ट स्ट्रीम हमेशा से विवादों में घिरा रहता है। यहाँ सबसे बड़ी सवाल यह आती है, यदि आप आर्ट्स लेते हैं तो आपको कौन सी सेक्टर में जॉब मिलेगी और आगे जाके कौन-कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। ऐसे बहुत सारे सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अभी सिंह। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी शायद एकमात्र ऐसा स्ट्रीम है जिसे लगातार कम करके आंका जाता है। भले ही यह लगातार ऐसे व्यक्तियों को देता आ रहा है जो किसी उद्योग का चेहरा बदलते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाता हूं जो हमारे बीच में से उभरते हुए कुछ ऐसे चेहरे हैं जिन्हें हम अपना आइडियल मानते हैं और जिन्हें हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनके बारे में दुनिया बातें करती है, उन्हें अपना आइडियल मानती है। क्या आप भी इनकी तरह एक बहुत अच्छा मिसाल बनना चाहते हैं? ऐसे क्या आपको पता है इन लोगों ने भी अपना करियर की शुरुआत कैसे की होगी? क्या सच में इन लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की होगी? जी हाँ दोस्तों, इन लोगों ने भी आर्ट्स को ही अपना करियर चुना था। आगे चल के उन्हें रास्ते दिखते गए और वह मंजिल तक सफलतापूर्ण पहुँच गए। दोस्तों, अब ध्यान देने वाली बात यह है, क्या सच में आर्ट ऐसा विषय है या लोगों ने इसे इस तरह का बना रखा है? आर्ट स्ट्रीम इसलिए भी बदनाम है क्योंकि केवल कुछ स्टूडेंट को ही इनके आगे आने वाले जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता है। इवन गार्जियंस को भी ये नहीं पता है कि यदि उनका बेटा या फिर उनकी बेटी आर्ट स्ट्रीम को चूज़ करती है तो आगे जाके उनको किस तरह के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी और वो किस तरह के फील्ड में अपनी जॉब्स ले सकते हैं। ऐसे मैं आपको यह बात बताना चाहूँगा कि इंडिया में जितने भी हाईएस्ट पोस्ट वाले जॉब्स हैं उनकी प्रिपरेशन आर्ट स्ट्रीम के कैंडिडेट ही करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूँ कि आर्ट स्ट्रीम चूज़ करने पे आपको कौन-कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं। सबसे पहला आ जाता है साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिजियोलॉजी, म्यूजिक, ह्यूमन राइट्स एंड जेंडर स्टडीज़, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, होम साइंस, लीगल स्टडी, मास मीडिया स्टडी, एंटरप्रेन्योरशिप, फिजिकल एजुकेशन, फैशन स्टडी, फाइन आर्ट। दोस्तों, इतने सारे सब्जेक्ट्स आपको आर्ट स्ट्रीम में देखने को मिलते हैं और यह डिपेंड करता है कि आपकी किस चीज़ में रुचि है। इसमें से 4 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी होते हैं और बाकी के 2 सब्जेक्ट जो होंगे वो ऑप्शनल होंगे, जिनको आपको चूज़ करना होता है। और एक एडिशनल सब्जेक्ट होता है, जैसे आप अगर मैथ्स में बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आप मैथ्स ले सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि आप फिज़िकल एजुकेशन ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं तो आप फिज़िकल एजुकेशन सेक्टर को चूज़ कर सकते हैं। यदि आपकी बहुत ज़्यादा पकड़ फैशन स्टडीज़ पे है या फाइन आर्ट पे है तो आप उस फील्ड को भी चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ किस किस फील्ड में आप बीए कर सकते हैं। बीए इन साइकोलॉजी, बीए इन इकोनॉमिक्स, बीए इन जर्नलिज्म, बीए इन लिटरेचर, ऐसे भी बहुत सारे लिस्ट हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। ऑनर्स डिग्री को वैसे कैंडिडेट करते हैं जो अपनी विशेषता विषयों को गहराई से तराशना चाहते हैं। इसको करने के बाद आप यदि टीचर बनना चाहते हैं तो किसी एक डिग्री को लेके आप आगे जाके टीचर भी बन सकते हैं। अब आगे आ जाते हैं बैचलर ऑफ सोशल वर्क। यदि आपकी इच्छा एक सोशल वर्कर बनने की है और अब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में काम करने की है तो आप एक सोशल वर्कर बन सकते हैं। इसके माध्यम से आप एक एजुकेटर, काउंसलर, रिसर्चर, पब्लिक पॉलिसी कंसल्टेंट, लेबर वेलफेयर स्पेशलिस्ट या फिर किसी एनजीओ में काम कर सकते हैं और अपना बेहतरीन प्रदर्शन करके अच्छे पैसे भी अर्न कर सकते हैं। अब दोस्तों, आगे आ जाते हैं बैचलर इन मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म एंड एडवर्टाइजिंग। इसको वैसे कैंडिडेट चूज़ करते हैं जिनकी इच्छा एक न्यूज़ एंकर बनने की होती है या फिर एक बड़े कंपनी के साथ काम करने की होती है या आगे जाके एक कंटेंट क्रिएटर यानी एक यूट्यूबर बनने की होती है। तो वो सारे कैंडिडेट बीए इन मास कम्युनिकेशन करते हैं और उनको आगे जाके बहुत सारी यूट्यूब कंटेंट डेवलपर की जॉब्स मिल सकती है। मार्केटिंग कंसल्टेंट भी बन सकते हैं, न्यूज़ एंकर या फिर रेडियो जॉकी भी बन सकते हैं और ऐसे बहुत सारे लिस्ट हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये सारा फील्ड में आप जा सकते हैं और बहुत ही अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। जिस तरह का डिजिटल मार्केटिंग का आज के डेट में दौर चल रहा है तो आप एक डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर भी बन सकते हैं और
ख़ास करके आज के डेट में लोग यूट्यूबर बन रहे हैं, तो आप एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर भी बन सकते हैं। अब आगे आ जाते हैं बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। इस डिग्री को प्राप्त करके आप आगे किसी भी तरह के इवेंट को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, चाहे वो छोटा रहे या बड़े पैमाने पर रहे। आज के डेट में हर एक फैमिली मेम्बर से लेके हर एक लोग चाहते हैं कि उनके जो भी वेडिंग है या फिर किसी भी तरह के पार्टी फंक्शन है, उनको बहुत ही वेल वे में ऑर्गेनाइज़ कराया जाए। यदि आप इस तरह के डिग्री को प्राप्त करते हैं, तो आगे जाके आप इवेंट कोरियोग्राफर बन सकते हैं, स्टेज प्रोडक्शन मैनेजर बन सकते हैं, आर्टिस्ट मैनेजर बन सकते हैं, इवेंट एंकर बन सकते हैं और भी बहुत सारे लिस्ट आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहे हैं। आप इन फील्ड में जाके भी आप बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। जिस तरह का भी डिजिटल दौर है, सभी लोग बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं अपने आप को, इस फील्ड में बहुत ज़्यादा पैसा अर्न भी कर रहे हैं। दोस्तों अब आगे आ जाते हैं बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। यदि आपकी इच्छा एक बहुत ही बेहतरीन कैफ़े या फिर एक अच्छा शेफ़ बनने की है, तो आप इस डिग्री को प्राप्त कर सकते हैं। इस डिग्री को लेने के बाद आप किसी भी तरह के होटल मैनेजमेंट का कोर्स को आप अच्छे से कर सकते हैं और किसी भी इंडस्ट्रीज़ में काम कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। जिस तरह का अभी दौर चल रहा है, इसमें हर एक कोई बहुत ही प्रोफ़ेशनल लेवल का एक होटल को ओपन करना चाहता है, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग हो सकती है। उसके बाद आगे आ जाते हैं बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। यदि आपकी इच्छा विजुअलाइज़ेशन में है, स्केचिंग में है, ड्राइंग में है, तो आप इस डिग्री को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही आप इस डिग्री को प्राप्त कर लेते हैं, आपके पास कंटेंट राइटर और स्केचर्स बनने का ऑप्शन मिल जाता है। थिएटर एंड फिल्म डायरेक्टर भी आप बन सकते हैं, एक आर्ट टीचर बन सकते हैं, 3D डिज़ाइनर बन सकते हैं, एनिमेशन आप बना सकते हैं और भी बहुत सारे ऑप्शंस स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा है। इस किसी भी फील्ड में आप जाके बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप कितना भी पढ़ लो उसके बाद आपका कुछ नहीं होगा। आप इन सब फील्ड में भी आके आप बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। दोस्तों अब आगे आ जाते हैं बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइन। हाँ, फैशन डिज़ाइन में आप बहुत अच्छे तरह के फैशन डिज़ाइनिंग का वर्क कर सकते हैं। यदि आपकी इच्छा फैशन डिज़ाइनिंग में है और जिस तरह के अभी दौर हैं, अभी हर एक लोग फैशन में रहना चाहते हैं, तो इस फील्ड का बहुत ज़्यादा डिमांड है। यदि आप फैशन डिज़ाइनर बनते हैं, तो आगे जाके आप फैशन कंसल्टेंट बन सकते हैं, पर्सनल ब्रांड मैनेजर बन सकते हैं, फैशन स्टाइलिस्ट बन सकते हैं या ट्रेंड फोरकास्टर बन सकते हैं और भी बहुत सारे ऑप्शंस इस फील्ड में आपको देखने को मिलेगा, जिसके माध्यम से आप किसी भी एक फील्ड में जाके बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। ये सारा चीज़ आज के डेट में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, इसको आप करके बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। दोस्तों अब आगे आ जाते हैं बैचलर इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग। इस डिग्री को प्राप्त करके आप किसी भी तरह के डिज़ाइनिंग का काम कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं, क्योंकि आज के दौर में हर एक कोई चाहता है कि उनका फ्लैट, इवेंट, ऑफिस बहुत ही ब्यूटीफुल दिखे। तो इसके कारण से हर एक कोई इंटीरियर डिज़ाइनर से कंसल्ट करने के बाद ही किसी भी तरह के ऑफिस या होम को सेलेक्ट करते हैं। इसमें आप 4 तरह के कोर्स कर सकते हैं। बी डिज़ाइन मतलब इंटीरियर एंड फर्नीचर, जैसे घर का जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम होता है या फिर उस घर में मैचिंग किस तरह के फर्नीचर हो सकते हैं, उन सारे टाइप के कोर्सेज़ इसमें कराए जाते हैं। उसके बाद आता है बीएससी डिज़ाइन इंटीरियर एंड फर्नीचर। उसके बाद है बीए इंटीरियर डिज़ाइन, डिप्लोमा इंटीरियर डिज़ाइन। इसमें आप शॉर्ट टर्म का भी सर्टिफिकेट ले सकते हैं, जिसके माध्यम से आप किसी भी तरह के वर्क को आप आसानी से करवा सकते हैं या खुद भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आर्ट स्ट्रीम से किस किस फील्ड में आप जा सकते हैं उसके बारे में बताया हूँ। जल्दी ही एक वीडियो आने वाली है जिसमें मैं आपको आर्ट स्ट्रीम में आप कौन कौन से हाईएस्ट पोस्ट अचीव कर सकते हैं उससे रिलेटेड वह वीडियो रहेगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तभी आपको एक एक इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा आपके तक पहुँचती रहेगी। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन दे सकते हैं और जो भी टॉपिक पे आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहूँगा। और इस चैनल को आपकी फीडबैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपकी सपोर्ट की भी ज़रूरत है।
थैंक यू सो मच गाइज वीडियो देखने के लिए।